किसने चुराई? एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। अरे वाह, ये वाला फ्लेवर तो बहुत ही अमेजिंग है ना पॉपकॉर्न? अरे नहीं, इसमें तो अब कुछ ही बचे हैं। इससे ज्यादा नहीं खा सकते। इसमें बस कुछ ही बचे हैं, हम इसे कल खाएंगे। मम्मी मम्मी, क्या ब्रेकफास्ट तैयार है? हाँ? मेरे बोर्ड बीन्स का ज्ञान कहाँ चला गया? जिसने भी उसे चुराया होगा, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरा कैन आखिर किसने चुराया? बताओ क्या हुआ है? तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी, कल मैंने बचे हुए बीन्स वहाँ पर रखे थे, उस तरफ। मैं उन्हें आज खाना चाहती थी, पर वो गायब है। जरूर किसी ने चुराया है। पर कोई चोर क्यों आएगा? वो भी सिर्फ ब्रॉड बीन्स कैन के लिए? चिंता मत करो। ठीक है। कॉटन कैंडी, तुम क्या ढूंढ रही हो? डैडी को डकार आई है, इसका मतलब जरूर इन्होंने ही मेरे बीन्स खाए होंगे। डैडी, सच बताइए, क्या आपने मेरे बीन्स खाए थे जो मैंने वहाँ पर रखे थे? कौन से बीन्स की बात कर रही हो? डैडी, आप सुनिए, जरा अपना मुंह खोलकर दिखाइए। जी, अपना मुंह बंद कर दीजिए। जब मैं अपना प्लेन नूडल्स खा रहा था, तब मैंने 2 दाने लहसुन के खाए थे। आपने तो नूडल्स खाए हैं, मेरे बीन्स नहीं खाए। मैं तो बेकार में आप पर शक कर रही थी। मम्मी ने कहा है ढूंढने से ही मिलेगा। मुझे कैसे भी सुरागों का पता लगाना ही होगा। ये किसके पैरों के निशान है? जरूर उस चोर के ही होंगे। पॉपकॉर्न! पॉपकॉर्न, इसे सूंघो और पता लगाओ कि ये किसके पैरों के निशान है। क्या दादाजी और दादी जी ने मेरे बीन्स खाए होंगे? पॉपकॉर्न, मुझे सुरागों के लिए और ध्यान से छानबीन करनी होगी। सुनो स्काई की मम्मी, तुमने जो फ्लैट ब्रेड बनाए थे बहुत ही हार्ड थे। देखो, उसके खाते ही मेरा एक दांत टूट गया। और जो चावल तुमने बनाए थे वो भी तो बहुत कच्चे थे। उन्हें चबाना भी कितना मुश्किल था। दादाजी और दादी जी के दांत कमजोर है, वो मुश्किल से चावल और फ्लैट ब्रेड खा पाते हैं। वो बीन्स नहीं खा सकते। पॉपकॉर्न, चलो हम चलकर दूसरे सुराग ढूंढते हैं। कॉटन कैंडी के ब्रॉड बीन्स कहाँ गए होंगे? हो सकता है वो कहीं रखकर भूल गई होगी। मम्मी मेरे बीन्स ढूंढने में बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। इन्होंने उसे नहीं खाए होंगे। फिर किसने बीन्स चुराए हैं? इनके सिवा हमारे घर में और कोई नहीं है। पॉपकॉर्न, क्या तुमने खाए हैं बीन्स? हाँ? सच बताओ। अरे, तुम ऐसे पॉपकॉर्न को क्यों धमका रही हो? मम्मी, मुझे लगता है पॉपकॉर्न ने मेरे बीन्स खाए हैं, क्योंकि बीन्स इसे भी पसंद है। पॉपकॉर्न, क्या ब्रॉड बीन्स तुमने खाए हैं? नहीं खाए और खाए भी हैं? हाँ? भागकर कहाँ जा रहे हो पॉपकॉर्न? तुम नहीं खाए हैं, रुक जाओ। ये क्या कर रहा है? बस देखती रहो कैंडी, चुप रहो। ये तो वही मेरे फेवरेट बीन्स है। तुमने इसे यहाँ छुपा कर क्यों रखा? ओह, समझ गई। पॉपकॉर्न ने इसलिए गाड़ा होगा ताकि वो पौधा बन जाए और फिर बहुत सारे बीन्स दे। जब हम ब्रॉड बीन्स कैन को बोते हैं तो ये उगते नहीं है, समझे? तुम समझे पॉपकॉर्न? मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। तुम तो इसे उगाने में मेरी मदद कर रहे थे। और तुम आज से ध्यान रखना कि अगर कोई चीज मिल ना रही हो, उसका मतलब ये नहीं कि वो चोरी हो गई है। बिना सच्चाई जाने आरोप नहीं लगाते। समझ गई मम्मी, मैं सच्चाई को जानने के बाद ही नतीजे पर पहुंचूंगी, एक सच्चे डिटेक्टिव की तरह।
कॉटन कैंडी की फीलिंग्स का ख्याल। हेलो आंटी। हेलो एप्पल, कैसी हो तुम? तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपनी बैले डांस के लिए जा रही थी। बाय कैंडी, बाय आंटी। जरा एप्पल को देखो, वो बिल्कुल तुम्हारी उम्र की है, लेकिन वो गाती और डांस करती है। कितनी अमेजिंग है वो। मैं भी गा सकती हूँ और डांस भी कर सकती हूँ। बैले बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। बंस तैयार है, आके खा लो। हाँ? हाँ? कॉटन कैंडी, क्या कर रही हो तुम? मैं बैले डांस कर रही थी। मम्मी, मेरा बैले डांस एप्पल से अच्छा है ना, बताइए। क्या मजाक कर रही हो? ऐसे गोल गोल घूमने को बैले नहीं कहते। बैले ये नहीं होता, जो एप्पल करती है वो होता है। अभी बस तुम एक अच्छी लड़की बनो और अपने बंस खाओ। जरा धीरे धीरे खाओ, नहीं तो गले में अटक जाएगा। पॉपकॉर्न मैं आज तुम्हें बंच नहीं दे सकती, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं एक और खाऊंगी। बस बहुत हो गया, बहुत बंस खा लिए तुमने। मुझे ज्यादा खाना है ताकि मैं एप्पल की तरह लंबी हो जाऊं। देखो, तुम ज्यादा खाओगी ना तो तुम गोल मटोल हो जाओगी, समझी? गोल मटोल होने में क्या बुराई है? गोल मटोल इंसान में भी हुनर होता है। मैं एप्पल से अच्छा गाना गा सकती हूँ। मेरे पास था एक डोंकी, पर मैंने उसे कभी नहीं चलाया। फिर मैंने उस पर सवारी की। ये तो कोई गाना नहीं है। मेरे पास बहुत हुनर है। मैं सबसे अच्छा गाना अगर मैं गा कहूँगी सकती कि उसकी सिंगिंग खराब है तो हो सकता है उसके दिल को चोट पहुँचे। मेरे पास एक चाबुक था, वो बहुत ही लंबा था और सुंदर भी। मम्मी तो ध्यान ही नहीं दे रही, मुझे कुछ तो करना ही होगा। मेरे पास एक डोंकी था, वो तो बहुत सुंदर था, पर मैंने उसे कभी नहीं चलाया। कॉटन कैंडी, तुम बस ऐसे ही गाती रहो। मैं तो चली सोने के लिए, ठीक है? तुम गाना बंद मत करना। मैं गिर गई और चलो अब आराम से सोती हूँ। मेरे पास एक डोंकी था, पर मैंने उसे कभी चलाया कितना तंग करती है। ना 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 ना। मम्मी मम्मी, मेरी सिंगिंग एप्पल से अच्छी है ना? सुनो बेटा, तुमने इतना शोर क्यों मचा रखा है? हाँ? मम्मी, मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर तुम इतना जोर जोर से गाकर हंगामा क्यों मचा रही हो? जरा ये बताओ मुझे। आप कह रही थी एप्पल मुझसे ज्यादा अच्छा गाती है, तो मुझे लगा आप उसे पसंद करते हो। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें ऐसा क्यों लगा बेटा? मुझे लगा अगर मैं एप्पल जैसा डांस करूंगी और गाना गाऊंगी तो मम्मी मुझसे ज्यादा प्यार करेगी। अरे तुम मेरी कितनी प्यारी बेटी हो, मैं तुमसे प्यार करना कैसे छोड़ सकती हूँ, बताओ तो जरा। लेकिन आप हमेशा एप्पल की तारीफ करते हो। ऐसा है, मुझे माफ कर दो। एप्पल की तारीफ करते हुए तो मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में सोचा ही नहीं था बेटा। मैं आगे से इस बात का खास ध्यान रखूंगी, ठीक है? अगर मैं एप्पल की तरह टैलेंटेड नहीं हुई तब भी? हमें खुद को दूसरों से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। एप्पल की अपनी खासियत है और तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी खासियत है बेटा, समझ रही हो? मैं किस चीज में अच्छी हूँ? तुम दयालु हो, प्यारी हो और मेहनती हो, क्यों है ना? और तुम पॉपकॉर्न का कितने अच्छे से ख्याल रखती हो। तुम घर के हर काम में मेरी मदद करती हो और तुम बहुत सुंदर हो कैंडी। मेरी नजरों में तुम दुनिया की सबसे प्यारी बेटी हो। मैं तुमसे प्यार करना कैसे छोड़ सकती हूँ कैंडी? सच में? सच में बेटा, पर ये बताओ कि इस वक्त तुमको क्या करना है? समझ गई मम्मी, अब मुझे सोना है और किसी को परेशान नहीं करना है। तुम बहुत समझदार हो और तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो। गुड नाइट बेटा, एंड मम्मी विल ऑलवेज लव यू। गुड नाइट मम्मी, आई लव यू टू।
बचाओ